गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी कक्षा हिंदी की है और हिंदी से पहले हम लोग एक पहेली सुलझाएंगे जिसका जवाब आप लोगों को किसमें देना होगा? कमेंट बॉक्स में। किसमें देना होगा? कमेंट बॉक्स में। देखिए, तन काला पर कौवा नहीं, तन काला पर कौवा नहीं, सिर बड़ा है हाथी नहीं, सिर बड़ा है हाथी नहीं, कमर पतली पर चीता नहीं, कमर पतली पर चीता नहीं, पेड़ पर चढ़ती पर बंदरिया नहीं। ठीक है, इसको बूझना है और इस पहेली का जवाब हमको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अपने हिंदी की क्लास में। हिंदी का क्लास हमारा जो है आज अर्धस्वर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? अर्धस्वर के बारे में। अर्धस्वर देखिए कहते किसको हैं? य, व, या, य, र, ल, व, ये कभी बेटा स्वर बन जाते हैं तो कभी व्यंजन बन जाते हैं। जब बताओ कोई व्यक्ति है मान लो विशेष, कभी इस पार्टी का कभी उस पार्टी का जब बन जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? आधा आधा पार्टी का। यही ना बोलेंगे जी कि कभी इस पार्टी में चला जाता है कभी उस पार्टी में, तो आधा आधा पार्टी। तो ये क्या होगा? जब कभी व्यंजन में चला जाएगा कभी स्वर में चला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? अर्धस्वर। क्या बोलेंगे? अर्धस्वर। फिर संयुक्त स्वर की बात होती है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो संयुक्त स्वर क्या होता है? हम लोगों के स्वरों में संयुक्त स्वर को माना जाता है ए, ओ और किसको? अ को। ठीक है, ये संस्कृत में ज्यादा उपयोग किया जाता है। देखो ए प्लस ए जब बनता है तो ऐ बन जाता है। क्या बेटा बनता है? ऐ। कुछ संयुक्त स्वर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आगे देखते हैं, ओ और औ मिलकर क्या बन जाता है? औ। क्या बन जाता है? औ। ठीक है, इसका प्रयोग हमेशा संस्कृत के उच्चारण में किया जाता है। ये हम लोग पढ़े अर्धस्वर और संयुक्त स्वर के बारे में। अब अगला जो हमारा है आगत व्यंजक। हमेशा प्रश्न आगत व्यंजक से आता है और 80% लोग को मालूम नहीं रहता जो नहीं पढ़ते हैं ध्यान से। तो आगत व्यंजक हमारे पास जो है केवल ज और फ है, केवल ज और फ है। ठीक है, इसमें देख रहे हो बिंदी लगा है, बहुत सारे जगह हिंदी में आप लोगों को यूज होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं अनुनासिक या नासिक के वर्ड के बारे में। किसके बारे में बेटा? अनुनासिक या नासिक के वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुनासिक क्या होता है? अंग, इ, अड़, न, म, जिस वर्णों को बोलते समय नासिक या मुंह की सहायता से, नाक या मुंह की सहायता की जाती है, उन्हें नासिक या अनुनासिक वर्ड कहते हैं। देखो ये वर्ड के 5वां अक्षर होते हैं। जैसे मान लो क वर्ग का 5वां अक्षर क्या होगा बेटा? अंग। क्या होता है? अंग। तो अंग को जब हम ध्यान से बोलेंगे अंग, देखो न का भी सहारा और मुख का भी सहारा, दोनों का लेकर क्या बोल रहे हैं? अंग। अब च वर्ग का जो है 5वां अक्षर क्या होगा? इ। क्या होगा? इ। देखो नाक का सहारा लेना पड़ रहा है और मुंह का भी। ठीक है, कुछ लोग जैसे भैंसिया नाक को ऐसे खोलती हैं उस तरह देखो कर रहे हैं। तो इस ट वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? ट वर्ग का अड़। ठीक है, और त वर्ग का न। त वर्ग का क्या होता है? न। और एक वर्ग आता है ट के बाद त के बाद प वर्ग का अंतिम वर्ग म। तो ठीक है, इसका भी नाक का और मुंह का सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए क्या है बेटा? ये अनुनासिक या नासिक वर्ड। ठीक है, हम लोग देखते हैं अग्रस्वर के बारे में। किसके बारे में? अग्रस्वर के बारे में। अग्रस्वर हमारा जो है जिस स्वर को बोलते समय जिह्वा की अग्रभाग पर बल देकर पढ़े उसे अग्रस्वर कहते हैं। देखो हमारा जिह्वा मतलब जीभ है और जीभ का जो बाहरी भाग है, बाहरी वाले भाग पर जब जोर पड़ेगा तो उसे अग्रस्वर कहेंगे। जैसे बोलकर देखिए आप, एग्जांपल में है ई, ए, ध्यान से देखो बाहरी भाग पे बल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और अग्र के बाद देखो पढ़ते हैं क्या? पश्च स्वर। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? पश्च स्वर। देखिए पश्च स्वर हमारा क्या होता है? जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा पर पश्च भाग पर बल पड़े उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में समझना है, आ, उ, ओ, और ये अलग से अपवाद का विषय आ रहता है। ठीक है, तो हम 5 को एकदम
परीक्षा में पूछता है, और छठवां ये कभी कभी बड़े एग्जाम में पूछ देता है, जहां हिंदी का आता है, यूपीएससी का या उप निरीक्षक का, दरोगा का, उसमें पूछता है। तो देखिए ये जो आ, बोलो हमारे साथ, आ, देखो पिछले वाले भाग पे जोर पड़ता होगा। ई नहीं है जी, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ठीक है। बल कहाँ पड़ रहा है? पिछले वाले जिह्वा पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मध्य स्वर पे। कहाँ आते हैं बेटा? मध्य स्वर पे। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को बोलते समय जिसके मध्य भाग पर बल पड़े मध्य स्वर कहलाता है। अब देखो इसको जब बोलोगे आप लोग तो मध्य भाग पे बल पड़ेगा, जैसे अ, ध्यान से बोलिए, अ, मध्य भाग पे जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ठीक है। तो आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर के बारे में। ठीक है। ट्रिक हमारा ये है कि पहले देखो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर का क्या करते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? उदाहरण लिख लेते हैं। देखिए ये ई है, क्या? ई ए, इधर क्या है? अ आ उ अ, ठीक है, इतना लिख लिए। अब क्या करते हैं कि सभी लोगों को, आप लोग देखे होंगे कि लॉक पैटर्न आता है मोबाइल में, लॉक पैटर्न देखे हैं? सब लोग अपना जाके लॉक इसी तरह बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप लॉक लोग खोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, और जिंदगी में कभी भी भूलेगा नहीं। केवल लॉक आप लोग कहाँ लगा के, 1 महीना लगा के रखिए मोबाइल में, ठीक है, पैटर्न जिसको बोलते हैं। तो देखो पैटर्न क्या होता है कि जब ये बीच से हम लोग उठाएंगे पैटर्न को, तो बीच वाला भाग मतलब मध्य वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? अ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? आ की तरफ। कहाँ जाएंगे? आ। तो अ हमारा क्या हो गया? मध्य भाग में हो गया। मध्य भाग में पैटर्न में कर लेना अ को। उसके बाद आ क्या हो गया बेटा? पश्च स्वर में आ गया, अ आ, ठीक है। अब जो होगा ये पैटर्न को ले जाओगे यहाँ पे, ये ई और ई, ये कहाँ चला गया बेटा? ऊपर चला गया। देखो ये अग्र स्वर में चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? अब इसी पैटर्न को क्या क्या लाना है? एकदम नीचे ला देना है, और बचता क्या? ऊ और ऊ और ऊ, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया? पश्च स्वर में। अब इस पैटर्न को क्या करना है? फिर ऊपर ले जाना है और 2 तक बिंदु तक टच करा देना है। तो ये जब अग्र स्वर में जाएगा तो इसको बोलेंगे ए और ए और ए। उसके बाद फिर नीचे ले जाओगे तो ओ, और एक तो अपवाद का विषय में बताया, आ वाला, इसके ऊपर क्या रहेगा? चंद्र बिंदु रहेगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ते कैसे हैं इसको, अ आ, फिर चला जाएगा ई, फिर नीचे चला जाएगा ऊ, फिर चला जाएगा ऊपर ए, फिर चला जाएगा नीचे ओ। बात समझ में आई? तो ये ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, और आज जाके अपने मोबाइल में सभी लोग, चाहे पेरेंट्स का मोबाइल है चाहे आप लोगों का मोबाइल है, उसमें जाके ये लॉक पैटर्न लगा लेना। और इससे फायदा क्या मिलेगा? अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर के बारे में आसानी से हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं अकारांत शब्द के बारे में। किसके बारे में बेटा? अकारांत शब्द के बारे में। अकारांत होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखो जिन शब्दों के अंत में अ लगता है, क्या लगता है बेटा? अ आता है, उसे अकारांत कहते हैं। अब समझना क्या है, देखिए ये राम है, क्या है बेटा? राम। अंत में अ आना चाहिए। देखो म अंतिम शब्द है तो इसको तोड़ते हैं, 2 भाग में टूटेगा, एक म, आधा म, और अ मिलकर क्या बनेगा बेटा? म बनेगा। ये क्या? आधा म और अ मिलकर क्या बनता है? म बनता है। तो देखिए अंतिम में अ आया कि नहीं आया? जब अंतिम में अ आया तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि नहीं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है? अकारांत कहलाता है। बात सबको समझ में आई? इसी तरह धन का होगा, 2 भाग में न को तोड़ेंगे, आधा न और अ मिलकर क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। इधर आ जाइए, देखो र को तोड़ेंगे 2 भाग में, र को तोड़ेंगे तो ये आधा र हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? अ हो जाएगा। ये मिलकर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अंत में अ आया इसलिए यह अकारांत हो गया। अब अगला जो है हमारा आकारांत है। क्या है बेटा? आकारांत। आकारांत शब्द क्या होते हैं
कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं, आकारांत शब्द कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आशा क्या है बेटा, आशा। अब सा को देखो तोड़ते हैं यहाँ पे, सा को तो आधा सलीफा से रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और प्लस आ की मात्रा है तो आ लगेगा, आधा स प्लस आ मिलकर क्या बन गया बेटा, सा। तो देखो जिन शब्दों के अंत में आ आता है, देखो अंत में आ आया है कि नहीं आया है, वो क्या हो जाएगा, आकार अंत आ जाएगा। इसी तरह इस सा को भी तोड़ेंगे तो आधा स प्लस आ बनेगा, और इस खा को तोड़ेंगे तो आधा ख प्लस आ बनेगा। तो अंत में जब आ आता है जिन शब्दों में, उन्हें क्या कहा जाता है, आकारांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आकारांत। अब अगला हमारा जो टॉपिक है ये इकारांत है, कि सर इकारांत क्या होते हैं, इकारांत शब्द क्या होते हैं। तो इकारांत शब्द देखो क्या होते हैं, जिन शब्दों के अंत में, आप शब्द का अंत वाला पूछ वाला मामला पकड़े रहना बराबर, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में ई आता है, क्या आता है बेटा, ई का मतलब छोटा ई, ठीक है, छोटा ई आता है उसे इकारांत कहते हैं। अब देखिए अंत क्या है, रवि, क्या है बेटा, रवि। तो रवि में जो ये वी है ये अंत में आया है, ठीक है। तो वी को देख तो बनाते कैसे हैं, वह लिख सकते हैं आधा वह, ठीक है, और प्लस छोटी की मात्रा दे देंगे इस पर, या ई भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो, या तो छोटी की मात्रा से होगा तो ये क्या हो जाएगा, जब पूरा होगा तो वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अंत में देखो रवि, तिथि, हानि, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, इकारांत बना रहे हैं। और ऐसा ये इकारांत है छोटी ई वाला इकारांत, ठीक, बात समझ में आई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बड़ी ई वाले पर। इकारांत शब्द क्या होता है, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में, मैं क्या कहा कि पूछ पकड़े रहो अंतिम वाला, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आती है उसे क्या कहते हैं बेटा, इकारांत कहते हैं। जैसे पानी, अब देखो नी है, नी को तोड़ते हैं यहाँ पे, नी, तो इसको क्या बनेगा, आधा न बनेगा कि नहीं बनेगा, और इधर प्लस बड़ी की मात्रा बनेगी, बड़ी की मात्रा ऐसे ही देते हैं, या इसको लिख सकते हैं कोष्ठ में बड़ी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये मिलकर क्या बना, नी, क्या बन गया, नी। तो बात समझ में आई, जब बड़ी अंत में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इकारांत, क्या हो जाएगा, इकारांत शब्द, ठीक है। देखिए हम शुरू में एक क्लास शुरू होने से पहले एक पहेली आप लोगों से पूछे थे, और इस पहेली का जवाब हमको कहाँ चाहिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है।